बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कादिर खान की दर्द भरी कहानी कैसे कब्रिस्तान में अपने ऊपर जुल्म की दास्तान सुनाते सुनाते एक दिन किस्मत कादिर खान पर ऐसे मेहरबान हुई और वो बॉलीवुड फिल्मों में पहुंच गए। ऐसे बहुत कम देखने को मिला है कि एक शख्स अदाकारी के साथ साथ बेहतरीन राइटर भी हो। कादिर खान बहुत बड़े अदाकार थे। जब मनमोहन देसाई ने कादिर खान को स्क्रिप्ट फाड़ने की धमकी दी, नौजवान कादिर खान जैसे जैसे हिदायतकार मनमोहन देसाई को मुकालमे सुनाते गए, वैसे वैसे ही इनकी बेचैनी बढ़ती गई। कादिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे तालीम याफ्ता अदाकार और राइटर भी थे, जिसने बॉलीवुड के मशहूर कई फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे और कई फिल्में सुपरहिट भी रहीं। मनमोहन देसाई गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। शॉट मारने के लिए तैयार ही थे कि उनकी निगाह दूर से आते हुए कादिर खान पर पड़ी। नागवारी के साथ उन्होंने बल्ला और मजबूती से थामा और गेंद पर जोरदार ज़रब लगाते हुए ज़ेरे लब मोटी सी गाली देकर कहा, देखो ये फिर आ गया। इतनी देर में कादिर खान हिदायतकार मनमोहन देसाई के पास पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, ऐसे मुझे गाली ना दे। मनमोहन देसाई एकदम गड़बड़ा गए। झट झूठ का सहारा लेकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाली तो कोई नहीं दी। कादिर खान बोले, सर, मैं होंठों की जंबश से जान सकता हूँ कि दूर खड़ा शख्स क्या बोल रहा है। मनमोहन देसाई ने कादिर खान की बात को नज़रअंदाज करते दरियाफ्त किया कि कुछ लिख कर लाए हो या फिर कुछ पूछने आए हो। मनमोहन देसाई ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि कल ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसमें कादिर खान को एक फ़िल्म के मुकालमे लिखने का कहा गया था। कादिर खान ने भी बर्जस्ता कहा, क्या यह क्रिकेट खेलते हुए आपको सुनाऊं? मनमोहन देसाई ने हैरत से पूछा कि क्या तुम लिख कर ले आए हो? कादिर खान ने सर के इशारे से जवाब दिया, जिस पर मनमोहन देसाई ने बल्ला एक जानिब फेंकते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। मनमोहन देसाई इन दिनों फिल्म रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो सन 1974 का साल था, जब राजेश खन्ना के सुपरस्टार होने का सूरज अमिताभ बच्चन की वजह से धीरे धीरे गरूब की जानिब बढ़ रहा था। वो रोटी के शरीक प्रोड्यूसर थे और चाहते थे कि इनकी मकबूलियत और शोहरत बरकरार रहे। अब हिदायतकार मनमोहन देसाई की परेशानी तो ये थी कि फ़िल्म के मुकालमे उन्होंने मारूफ उर्दू शायर अख्तर उल ईमान से लिखवाए थे, लेकिन अदबी मसरूफियात की बिना पर वो फिल्म को मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। सूरत हाल ये थी कि मनमोहन देसाई जल्द अज जल्द फिल्म की तकमील के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए रोटी के कुछ मनाजिर और क्लाइमैक्स लिखने के लिए इन्हें राइटर दरकार था, जो कि उन्हें मिल नहीं रहा था। एक दिन नरेंद्र बेदी, जो राइटर राजेंद्र सिंह बेदी के बेटे हैं, उनके सामने अपनी रोदात सुनाई तो नरेंद्र बेदी ने उन्हें बताया कि इनकी फिल्म जवानी दीवानी के मुकालमे एक नए नौजवान कादिर खान ने लिखे हैं। हो सके तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात ज़रूर कर लें, मुमकिन है कि इनका मसला हल हो जाए। मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन मैनेजर ने कादिर खान से रब्ता करके मुलाकात का वक्त तय किया। 37 साला कादिर खान बखूबी वाकिफ़ थे कि मनमोहन देसाई खासे मुँह फट और सख्त किस्म के आदमी हैं। जब भी जहन में इनके हर सवाल का जवाब तैयार करके उनसे मिलने पहुँचे, जिन्होंने बैठती ही कहा, देख भाई, मैं मियाँ भाई से बहुत परेशान हूँ। यानी मनमोहन देसाई का इशारा मुसलमान स्क्रिप्ट राइटर्स की जानिब था। उन्होंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ये मियाँ भाई लोग स्क्रिप्ट में मुहावरे और शेर व शायरी लिख कर ले आए हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मुकालमों में आम बोल चाल चाहिए। अगर गाली लिख सकते हो तो भी लिख डालो, मैं फिल्माऊंगा। याद रखना, अगर अच्छा लिखेगा तो मैं सर पर बैठाऊंगा, वरना स्क्रिप्ट फाड़ कर फेंक दूंगा। मनमोहन देसाई ने फिल्म की पूरी कहानी सुनाई और कादिर खान को क्लाइमैक्स लिखने के टास्क के साथ साथ फिल्म के लिखे हुए पहले से मुकालमे दुरुस्त करने का कहा। कादिर खान ने इसे मिशन समझकर अपनी अहलियत साबित करने के लिए पूरी रात जागकर न सिर्फ क्लाइमैक्स लिखा, बल्कि पहले से लिखे हुए मुकालमों की भी नोक पलक सवारी। रोटी हॉलीवुड की फिल्म से मुतासिर होकर बनाई गई थी और इतनी कामयाब हुई कि बाद में इसका तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया। मनमोहन देसाई ने घर में आने के बाद मुलाजिम को मशरूबात लाने का हुक्म देते हुए कहा,
कादिर ख़ान को सोफ़े पर बिठाया गया और इंतज़ार किए बगैर बोले, हाँ अब सुनाओ क्या लिख कर लाए हो। कादिर ख़ान ने मुकालमे सुनाने शुरू किए तो एक एक मुकालमे पर मनमोहन देसाई का रंग बदलता जा रहा था। कादिर ख़ान का ताल्लुक़ चूँकि स्टेज से रहा था तो वो हर मुकालमे को इसकी फ़नी ज़रूरियात के मुताबिक अदा कर रहे थे। इधर मनमोहन देसाई कभी इस सोफ़े पर तो कभी उस सोफ़े पर उनके तासुरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि उन्हें कादिर ख़ान के लिखे हुए मुकालमों में बहुत कुछ नज़र आ रहा था। इसी दौरान उन्होंने अपनी अहलिया जीवन प्रभा को बुलाया और कहा, अरे देखो तो सही ये क्या लिख कर लाया है। उसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी। ये तो जादूगर है, ये तो लगता है मुझे गोल कर पी गया है। ऐसा राइटर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या शानदार क्लाइमैक्स के मुकालमात लिखे हैं। इन जुमलों ने कादिर ख़ान के अंदर बला का एतमाद भर दिया। अब एक बार फिर कादिर ख़ान मनमोहन देसाई की फरमाइश पर मुकालमे सुना रहे थे। दोनों को ये इस कदर पसंद आए कि उन्होंने कोई 10 बार उन्हें सुना। कादिर ख़ान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मनमोहन देसाई ने फिर कहा, देख भाई, मैं ज़्यादा रकम नहीं दे सकता, लेकिन तुम वैसे कितना मुआवजा लेते हो। कादिर ख़ान ने इंतहाई मासूमियत से कहा, फ़िलहाल तो मैं एक फ़िल्म के लिए 25,000 रुपये लेता हूँ। मनमोहन देसाई बोले, अरे हट, मैं तुम्हें 1,21,000 रुपये दूँगा। ये रकम उस ज़माने में किसी भी स्क्रिप्ट राइटर के लिए ख़तीर रकम तस्वर की जाती थी, जिसका ऐलान मनमोहन देसाई ने किया। सिर्फ यही नहीं, मनमोहन देसाई ने कमरे में गए और बतौर इनाम कादिर ख़ान को टीवी का तोहफ़ा भी दे दिया। मनमोहन देसाई की रोटी जब 11 अक्टूबर सन 1974 को सिनेमाघरों में पहुंची तो ज़बरदस्त कारोबार किया और ये फ़िल्म सुपरहिट रही। यूँ उसने राजेश खन्ना के करियर को भी सहारा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मनमोहन देसाई और कादिर ख़ान की जोड़ी का ये मिलाप आने वाले दिनों में कई सुपरहिट फिल्मों का बास बन गया। उसके बाद कादिर ख़ान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कादिर ख़ान बतौर राइटर और अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। कई मशहूर फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे। जबी परवरिश, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी और कुल्ली जैसी फिल्मों के लिए कादिर ख़ान ने न सिर्फ मुकालमे लिखे बल्कि इन फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। अदाकारी जो इनका अव्वलीन शौक़ था, इसे भी किसी न किसी तरह पूरा करते रहे। बतौर हिदायतकार मनमोहन देसाई के आखिरी फ़िल्म गंगा जमुना सरस्वती में भी कादिर ख़ान ने अपने कलम का जादू दिखाया। कादिर ख़ान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि दरहकीकत मनमोहन देसाई जैसे ज़हीन, बारीक बीने के साथ गहरे मुशाहिदे वाले बासलाहियत कामयाब हिदायतकार के साथ काम करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके लिए ये आसानी भी हो गई कि दीगर हिदायतकारों ने भी उनसे फ़िल्में, मुकालमे और अदाकारी भी कराई। वो समझते थे कि मनमोहन देसाई को मुतमईन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और वो इस एतबार से खुशकिस्मत रहे कि दूसरी मुलाकात में ही उन्होंने मनमोहन देसाई के मन में अपने लिए जगह बना ली। कादिर ख़ान ने शुरू में कई फिल्मों के अंदर विलन का किरदार भी निभाया। विलन के किरदार में भी कादिर ख़ान खूब ढल जाते, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिश पर कादिर ख़ान ने फिल्मों के अंदर कॉमेडी का एक ऐसा जादू जगाया कि एक ऐसा वक्त भी था जब कादिर ख़ान की कॉमेडी की बिना कोई भी फिल्म नामुकम्मल समझी जाती थी। कादिर ख़ान और गोविंदा की जोड़ी ऐसे फिट हो गई कि उन्होंने दर्जनों फिल्मों में एक साथ काम किया। शुक्रिया।